ये कुप्रथा है दहेज की। दहेज का लालच न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करता है बल्कि इंसानियत के मायने भी भुला देता है। बेटियों को दहेज के लोभी कई बार इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि वो अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर लेती है, या कई बार ससुराल पक्ष ही बेटियों की जान ले लेता है। ऐसी ही कई घटनाएं बीते दिनों हरियाणा में भी सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। सरकार और कानून की सख्ती के बावजूद दहेज का दाना मासूम बेटियों की जान ले रहा है। बदलते वक्त ने समाज में कई बदलाव किए हैं। आज बेटियां शिक्षित, सशक्त हैं, बावजूद इसके दहेज का अभिशाप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां फरीदाबाद की थाना पल्ला इलाके में एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। वीडियो कॉल पर चोट के निशान दिखाती ये प्रीति शर्मा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। मृतका के परिवार का आरोप है कि 5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद परिवार ने उनकी बेटियों को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, युवती की मौत कैसे और कब हुई ये तब भी लड़की के परिवार वालों को नहीं बताया गया। जब पड़ोसियों के फोन करने पर लड़की के परिवार को पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और पुलिस मौके पर पहुंची और शव अर्थी से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के शरीर पर जख्म के निशान परिवार की प्रताड़ना के सबूत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी दहेज का दानव जिंदा है। मेरे को बेटी खत्म हो गई हॉस्पिटल, पहले से विवाद चल रहा था, मारपीट करते रहते थे। इस समय मेरी अंतिम इच्छा ये हुई कि बेटे के उसके 2 बेटे हैं मौजूद के उसके हाथ से अंतिम संस्कार हो जाए। कितने बड़े बेटे? बेटे एक 4 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है, लेकिन हाथ लगवाने की प्रथा जो चली आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने बोल दिया कि फाइनल केस करते हैं। शादी कब हुई थी? 5 साल हो गए। किससे हुई थी? कहाँ हुई थी? आप कहाँ के रहने वाले? मैं देदामी गाँव हाथरस का रहने वाला हूँ। ये 27 साल की लेडीज है अपना, तो इसकी शादी हो रखी, 2 बच्चे हैं इसके। तो इनके जो परिवार हस्बैंड वगैरह ने इनको एडमिट कराया था 24 तारीख को, 24 आई थिंक शायद 24 जून को। तो उस टाइम 25 को ले आए थे सफदरजंग से ये। फिर 4 तारीख को 4 जुलाई को इनकी फिर तबीयत खराब हो गई, ये बता रहे कि बीपी आई है। तो उसके बाद ये 4 तारीख को सफदरजंग लेके चले गए। वहाँ फिर 5 तारीख को डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमने इनके जो लड़की के परिवार वाले हैं इनकी स्टेटमेंट ले ली हमने अपनी और पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है। तो सफदरजंग के जो कागजात वगैरह हैं वो हम हासिल करेंगे। चरखी दादरी के मकाइना गांव में एक विवाहिता ने शादी के महज 5 महीने बाद ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवती मौत के बाद उसके परिवार ने भी ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मामले में पुलिस ने 3 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया है। मेरे को कंट्रोल रूम चरखी दादरी से सूचना प्राप्त हुई, जिसने बताया कि आतर सिंह सन्नोप रामजीलाल गांव मकड़ाना ने सूचना दी है कि उसकी पुत्रवधू ने छत पर बने कमरे में फांसी लगा ली। जिस सूचना पर मैं अपने साथी कर्मचारियों से मौका पर पहुंचा। मौका पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एफएसएल टीम मौके पर बुलाई। मृतका के परिजन मामा संजय की शिकायत पर केस रजिस्टर्ड करके ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए तंग व परेशान होने के कारण मृतका रितु ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है, जिस पर केस रजिस्टर्ड करके आगे के नियमानुसार कार्रवाई की जाए। दहेज की ये मार बेटियों को ही नहीं उनके पूरे परिवार को भी सहनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला कुछ वक्त पहले नूह से भी सामने आया है, जब अपनी बेटी से मिलने आए माता पिता और लड़की के भाई को बंधक बनाकर मारपीट की गई। आरोपियों ने पुलिस के सामने ही उनके ऊपर पथराव कर दिया। पीड़ित की माने तो शादी में पूरा दान दहेज दिया था, लेकिन आरोपी शादी के बाद से ही उनकी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते आ रहे हैं। और एक त्योहार के मौके पर जब वो बेटी से मिलने गए तो बेटी के दबंग पति ने उनके साथ भी मारपीट की। अलग अलग जिलों से सामने आई ये घटनाएं बता रही हैं कि दहेज के खिलाफ जन जागरूकता की मुहिम का असर उन परिवारों पर नहीं हुआ है जो अपनी आंखों पर लालच की पट्टी बांधे हैं और रस्मों के नाम पर बेटियों के शोषण की वजह बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
21वीं सदी है, महिलाएं चांद पर पहुंच रही हैं, स्पेस में पहुंच रही हैं, लेकिन अगर जमीन की बात की जाए तो स्थिति वैसी ही है। दहेज के लोभी जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रखे और दहेज की लालच में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा। ये दहेज के जो लोभी है वो अब अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले के जमाने में लोग दहेज को समझते थे कि ये हमारा हक है, लेकिन उनको ये चीज समझना होगा कि दहेज जो है वो आपका हक नहीं है, ये एक लोभी लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। ये 21वीं सदी है जब महिलाएं चांद पर पहुंची है, फाइटर जेट उड़ा रही है, लेकिन वही दूसरी ओर एक बेटी के हाथ पीले करने से पहले उसके बाप की जेब का रंग देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा की। जी हां, एक ऐसी सामाजिक बीमारी जो आज भी हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्यों में गहराई से जमी हुई है। हरियाणा में हर साल सैकड़ों बेटियां सिर्फ इसलिए शोषण की शिकार होती हैं क्योंकि उनके घर वाले मोटा दहेज नहीं दे सके। कहीं शादियां टूट जाती हैं तो कहीं ससुराल में तीनों और अत्याचार की आग में जलाई जाती है। तानों दिए जाते हैं, ताने सुनाए जाते हैं। दहेज ना देने पर घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और कभी कभी जान से मारने तक की घटनाएं भी आम है। कानून कहता है कि दहेज लेना अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत ये गैर जमानती अपराध है, लेकिन सच्चाई ये है कि थाने से लेकर पंचायत तक पीड़िता को अक्सर यही कहा जाता है कि समझौता कर लो, यही समाज है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोग भी आज दहेज को गिफ्ट समझ रहे हैं, आज दहेज की मांग कर रहे हैं। महंगी कार, सोना, घर या लाखों की नगद राशि, शादी एक रिश्ता नहीं सौदा बन जाती है और इस सौदे में लड़की की शिक्षा, गुण, आत्मसम्मान सब कुछ सस्ता हो जाता है। लेकिन बदलाव की उम्मीद अब भी जिंदा है। हरियाणा के कई युवा अब दहेज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और बदलाव की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए इंडिया न्यूज ने ये बड़ी मुहिम चलाई है दहेज के खिलाफ। चूंकि दहेज के लिए, बेटियों के लिए बलि कब तक। तो हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं रमेश रोहतक से फोन लाइन पर। रमेश, लगातार दहेज के खिलाफ जो है मुहिम इंडिया न्यूज चला रखा, लेकिन दहेज जो है लोग कहते तो हैं कि गलत है, कानून कहता है कि गलत है, लेकिन जो लोभी हैं वो दहेज लेने से पीछे नहीं हट रहे। जी मैम, बिल्कुल दहेज का बहुत बुरा चलन है। जो भी शादियों में जो भी लेन देन है, मेरे हिसाब से सब कुछ रुकना चाहिए। जितने भी जो लेन देन होता है, गाड़ियों का है, पैसों का है और भी जो फर्नीचर है, ये सब रुकना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत बुरी बात है, वो एक तरीके से गलत है समाज के लिए, क्योंकि जो एक गरीब आदमी के लिए अपनी बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी को भी शादी करने तो उसको एक बहुत बड़ी रकम अपने बेटे के शादी के लिए चाहिए होती है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समाज को ही इसके लिए आगे आना होगा और समाज को ही सोचना होगा, समाज को ही इस बारे में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर समाज नहीं सोचेगा तो फिर कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि सरकार और प्रशासन सिर्फ जागरूक कर सकते हैं, आपको समाज को ही इस पे लागू तो समाज को ही करना है मैम। बहुत शुक्रिया रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। सख्त नियमों का असर क्यों नहीं है, चूंकि सरकार नियम लागू कर चुकी है, सरकार दहेज के खिलाफ कड़े कानून का प्रावधान भी है, लेकिन बावजूद इसके दहेज के जो लोभी है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन दहेज से प्रताड़ित महिलाएं की खबरें सामने आती हैं। कुछ महिलाएं मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही होती है, ससुराल में तानों से जूझ रही होती हैं और कुछ खुदकुशी कर लेती हैं इन तानों से बचने के लिए, और जो बच जाती है उनको ससुराल पक्ष की तरफ से मारा पीटा जाता है और कभी कभी मार भी दिया जाता है। और बस दहेज के लोभी ये शांत नहीं हो रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में हर साल सैकड़ों बेटियां सिर्फ इसलिए शोषण का शिकार होती है क्योंकि उनके घर वाले जो है वो मोटा दहेज
नहीं दे सके। हमारे साथ हर्षिता फोन लाइन पर जुड़ी हुई है सोनीपत से। हर्षिता, दहेज को आप किस तरीके से देखती हैं? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी कि दहेज प्रथा समाज में बिल्कुल अंदर तक फैल चुकी है। दहेज आजकल ट्रेंड हो चुका है कि गिफ्ट है, हम थोड़ी ले रहे हैं, आप अपनी बेटी को दे रहे हो, जो भी आप गिफ्ट दोगे वो आपकी बेटी यूज़ करेगी, हम थोड़ी करेंगे। गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, हर चीज़ की डिमांड की जाती है, बट एक छुपे हुए तरीके से। तो इसको ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल हर्षिता, और ख़ास तौर पर आज का जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं दहेज को एक तरह से ट्रेंड के तौर पर माना जा रहा, और सोशल मीडिया पर तो ख़ास तौर एक मुहिम चल चुकी है। कहीं ना कहीं रील पर लड़के वीडियो साझा कर रहे हैं जिसमें वो गाड़ी, पैसे और सामान का मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और दिखाया जा रहा कि कौन कितना दहेज दे पा रहा। बहुत शुक्रिया हर्षिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। बताते चले कि दहेज की वजह से कई जगह पर शादियां टूट जाती हैं, कहीं पर ससुराल में ताने सुनने को मिलते हैं। अत्याचार की आग में ये महिलाएं, बहू जो हैं, बहू बेटियां जलाई जाती हैं। दहेज ना देने पर घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और कभी कभी जान से मारने तक की घटनाएं भी आम सी हो चुकी हैं। हर दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। महिलाएं मानसिक प्रताड़ित हो रही हैं, कहीं पर जान से मार दी जाती हैं, और किस लिए? क्योंकि उनके बाप ने, उनके पिता ने शादी के समय जितनी दहेज मांग की गई थी उतनी दहेज नहीं दिए थे, और यही वजह बन जाती है इन मासूम महिलाओं की मौत की। कानून कहता है कि दहेज लेना अपराध है, दहेज निषेध अधिनियम बनाए गए हैं, गैर जमानती अपराध इसको करार दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके दहेज पर रोक नहीं दिखाई देती है। दहेज पर लालच बढ़ता जा रहा। जो सच्चाई है वो थानों से लेकर पंचायत तक कुछ यूं है कि लोग कहते हैं समझौता कर लो, यही समाज है, यही समाज का नियम है। और आश्चर्य की बात तो तब हो जाती है जब आजकल के पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोग दहेज की मांग करते हैं। महंगी महंगी कार, सोना, घर या लाखों की नकदी राशि यहां पर मांगी जाती है। शादी एक रिश्ता नहीं बल्कि सौदा बन जाती है, और इस सौदे में लड़की की शिक्षा, गुण, आत्मसम्मान सब कुछ सस्ता हो जाता है। दहेज की लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए सोच में बदलाव चाहिए। बेटियों को समानता, सम्मान और सुरक्षा तभी मिलेगा जब समाज एकजुट होकर के बोलेगा दहेज नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जय भगवान रोहतक से जुड़े हुए हैं। जय भगवान, दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो आपने इतनी अच्छी मुहिम की शुरुआत की है। मैडम जी, इसमें तो देखो नियम कानून तो सख्त बना रखे हैं, लेकिन इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा। सबकी भागीदारी और जागरूकता बहुत जरूरी है। तो तब तक समाज आगे नहीं आएगा, जागरूकता और भागीदारी नहीं होगी, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज के टाइम पे मैडम सब ढोंग कर रहे हैं, कोई ना किसी तरीके से डिमांड करता है और दूसरों को बताते जी हमने तो नहीं मांगा, हमने तो नारियल रुपए की डिमांड की थी। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर उस लड़की को तंग करने लग जाते हैं। तो इसमें तो मैम बेटे वाला हो चाहे बेटी वाला हो, सबको आगे आना पड़ेगा। सबकी जिम्मेदारी, भागीदारी जरूरी है इसमें। बिल्कुल, और दहेज के लिए लोगों को ना करने की अब जरूरत है। बहुत शुक्रिया जय भगवान हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो सवाल कि दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी? सख्त नियम तो बना दिए गए हैं, सख्त नियमों का असर कब तक दिखने को मिलेगा? रिश्तों पर लालच इतना भारी क्यों है? लोग इतने लालची कैसे हो सकते हैं कि अपने रिश्तों का कत्ल कर दे, अपनी बीवी, अपने बहू का कत्ल कर दे, और किस लिए? तो केवल भारी दहेज के लालच में।
बेटी कोई बोझ नहीं, उसका सपना बिकने मत दो, दहेज लेकर के नहीं, प्यार से रिश्ता निभाओ। ये इंडिया न्यूज हर एक अपने दर्शक को कहता है। हर साल सैकड़ों बेटियां सिर्फ इसलिए शोषण का शिकार होती हैं क्योंकि उनके घर वाले मोटा दहेज नहीं दे सकते हैं। शादियां टूट जाती हैं, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हिमाचल से हमारे साथ नागेंद्र नेगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, सख्त नियम बनाए गए हैं दहेज के खिलाफ, लेकिन बावजूद इसके कहीं पर भी इस तरीके की खबर सामने नहीं आती है कि इन कानून के डर में लोग दहेज ना मांगे। मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, ये ठीक है कि सरकार ने 1961 में दहेज निषेध अधिनियम लागू किया था, लेकिन उसको मान कौन रहा है, लागू कहाँ है? जितना बड़ा नेता, जितना बड़ा व्यापारी, जितना बड़ा उद्योगपति, उतना ज्यादा दहेज, और टीवी पे और दूसरे तरीकों से किस तरह से उसका प्रदर्शन किया जाता है। देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के शादियां की जाती हैं। दहेज प्रथा की वजह से जो है वो बेटियां जो है वो एक वित्तीय बोझ बन के रह गई हैं आज हमारे समाज में। ये बेटी को पराया धन कहा जाता है, जबकि बेटी जो है इस देश का मूल धन है। मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम तो चलाई सरकार ने, लेकिन क्या सरकारी जो जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जज हैं, नेता हैं, उन्होंने दहेज प्रथा को अपने यहाँ पर निषेध किया? मैडम, विवाह समारोह के दौरान जो धन संपत्ति का आदान प्रदान किया जा रहा है और उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आपके जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसमें एक शिक्षित और कुशल होने के बावजूद बेटी को जो है वो दहेज के लिए जला दिया जाता है। अगर शहरों में बड़े बड़े नेताओं का और इन लोगों का अगर ये हाल है, तो आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश जैसे दूर दराज क्षेत्र में भी देखा देखी में क्या क्या नहीं हो रहा है। आज बेटियां गर्भ से लेकर के कबर तक और कोख से लेकर गोद तक जो है वो जननी का अस्तित्व ही खतरे में है। आप देखिए कि गांव में की बेटी जो है वो कभी सबकी बेटी कही जाती थी, लेकिन आज जो है वो बेटियों को, मैं समझता हूँ कि नैतिकता की शिक्षा जो ये लोग कहते हैं, इन बड़े बड़े लोगों को नैतिकता की शिक्षा देने की ज्यादा जरूरत है। बेटियों को ये 65% युवा भारत जरूर है, लेकिन दहेज के लोग भी घर घर बैठे हैं। आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और वो एक माध्यम इसको जो है वो कमाने का बना चुके हैं। ये सुशिक्षित समाज शिक्षित जरूर हुआ है डिग्रियां लेकर के, लेकिन सुशिक्षित नहीं हुआ है। और इसमें हमें सबको विसल ब्लोर बनना चाहिए। और औरत तेरी वही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी है। ये वो देश है जहाँ पर यत्तर नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्तर देवता। लेकिन बहुत शुक्रिया नागेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो दहेज के खिलाफ इंडिया न्यूज की ये मुहिम मजबूरी वाली रस्म नहीं, दहेज के नाम पर सितम। तो हमारे साथ भिवानी से रोहित फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोहित, रिश्तों पर लालच आखिर इतना भारी क्यों है? पढ़े लिखे नौजवान भी दहेज की मांग कर रखे। हाँ जी, आपका जो मुद्दा उठाया है, विषय उठाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दहेज प्रथा रोका जा सके, क्योंकि गरीब बेटी के माँ बाप दहेज नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनकी शादी भी नहीं हो सकती है। ये दहेज प्रथा रोका जाए। और रोहित तो शाम से नमस्कार, जो भिवानी जिला से हूँ जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, और इस प्रोग्राम से बहुत असर पड़ेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो दहेज के खिलाफ ये मुहिम, सबसे बड़ी मुहिम इंडिया न्यूज ने छेड़ी है। चूंकि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां गर्व है। दहेज से लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए सोच में बदलाव चाहिए। बेटियों को समानता, सम्मान और सुरक्षा तभी मिलेगी जब समाज एकजुट होकर के बोले दहेज नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। बदलाव की उम्मीद अब भी जिंदा है। हरियाणा के कई युवा जो है वो दहेज के खिलाफ आवाज उठा रखे हैं और इंडिया न्यूज भी ये बड़ी मुहिम
इस वक्त चला रखा, इसलिए चूंकि लोग जागरूक हो, लोग समझे कि दहेज एक तोहफा नहीं बल्कि एक गैर कानूनी चीज है। तो बेटियों को बोझ नहीं, बेटियों के आत्मसम्मान और सपनों को कुचल के नहीं, बेटी प्यार से रखिए और रिश्ते प्यार से संभालिए, दहेज से नहीं। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। राम राम।